हाय Hi गाइस, guys. वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में ट्रैफिक रूल्स, ड्राइविंग रूल्स क्या होते हैं। क्योंकि इनकेस अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं और या फिर आप जनरल नॉलेज के लिए भाई जानना चाहते हैं कि अमेरिका में ड्राइविंग अमेरिका कैसे में होती है। कैसे ड्राइविंग होती है? क्योंकि क्या रूल्स होते हैं? क्योंकि हम लोग 15-17 साल से यहाँ पर कंबाइंड मतलब वो 17 साल से, मैं 12 साल से अमेरिका में हूँ। तो हमने काफ़ी सारी स्टेट्स में अमेरिका की ड्राइव करा है, रहे हैं हम लोग कुछ स्टेट्स में। तो हमें काफ़ी जगह का आइडिया है कि कैसे होती है ड्राइविंग। और कुछ लोग एक कमेंट भी आया था कि वहाँ के ट्रैफिक रूल्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स लिख के लाए गाइस मैं आपके लिए। इवन अगर जैसे कोई टूरिस्ट भी आ रहा हो यूएस है ना, और इंटरनेशनल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप को थोड़ा बहुत रूल्स पता हो तो अच्छा रहता है शायद। राइट, क्योंकि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं अमेरिका में, पर लाइसेंस तो आपको अलाउ कर देगा ना चलाना, पर रूल्स तो फिर भी आने चाहिए आपको, पता होना चाहिए। तो 23 पॉइंट्स लिख के लाए हुए गाइस आपके लिए। तो चलो शुरू करते पूरी हैं रिसर्च करके आज। तो ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, भूल गया होगा मैं इस समय। तो या तो पार्ट 2 बना देंगे या फिर आप कमेंट्स में बता देना। तो चलो, सबसे पहला पॉइंट है, ये तो सबको ही पता होगा कि यहाँ पे स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे होता है कार का और ड्राइविंग राइट साइड पे होती है और डिवाइडर के। तो जैसे इंडिया में हमारा स्टीयरिंग होता है राइट साइड पे और ड्राइविंग होती है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का यूके का रूल्ड एक कंट्री रही है। तो सारा इन्फ्लुएंस सारा यूके का ब्रिटिशर्स का आया हुआ है। पर अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में हम लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग होता है, राइट साइड पे ड्राइविंग करते हैं। और इंडिया से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया से हैं दोनों, और हम इंडियंस के लिए वीडियो बना रहे हैं वाली। तो मोस्टली बिकॉज हम इंडिया से हैं ना, इसलिए हमें पता है कि इंडिया में कैसा होता है, तो इसलिए हम बाकियों को नहीं पता। अगर आप और किसी कंट्री में तो हमें नहीं पता कैसा होता है, बट हम इंडिया से, इसलिए इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये भी आप सबको पता होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ होती हैं, कॉमन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मैनुअल की आदत है इंडिया में तो आपको यहाँ पे मैनुअल मिलना थोड़ा मुश्किल है, मिल जाएगी। कई की स्पोर्ट्स कार जो होती हैं वो मैनुअल में आती हैं, जैसे अगर आपको मस्टैंग चाहिए मैनुअल में तो मिल जाएगी, पर आपको रेगुलर होंडा या टोयोटा की कार चाहिए मैनुअल में मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगी आपको। मोस्टली ऑटोमेटिक कार ही मिलेंगी यहाँ पे। ड्राइविंग में इजी होती है मैनुअल से, तो इसलिए यहाँ के लोगों को इजी लाइफस्टाइल थोड़ा ज्यादा पसंद है। वही मैं सोच रही हूँ, मतलब कोई क्यों चलाएगा। exactly. मतलब आई रिमेम्बर इंडिया में जब सीख रही थी मैं ऐसे ही फन के लिए, तो 3 होते हैं ना, क्लच दिस कभी नहीं सीख पाई क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे तो ऐसे कार तो कुछ है ही नहीं, से टॉय की तरह है। कार तो कोई भी चला लेता है, ब्रेक एंड रेस बस, दैट्स इट। हाँ, तो यहाँ पे बहुत इजी है और इजी लाइफस्टाइल सबको पसंद होता है, इसलिए ऑटोमेटिक कार यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है, मैनुअल बहुत कम मिलती है। यहाँ पे मुश्किल से ढूंढने से मिलेगी आपको मैनुअल कार्स। ये सेकंड पॉइंट है गाइस। थर्ड पॉइंट है आपके लिए, यहाँ पर लेन्स में ड्राइविंग होती है और हर कोई बंदा लेन्स में ड्राइविंग फॉलो करता है, क्योंकि इवन मोटरसाइकिल को भी ना पूरी की पूरी लेन मिलती है। जैसे अगर यहाँ पे 3 लेन 4 लेन्स कॉमन है, अगर आप फ्री में बजाएंगे तो ज्यादा लेन्स हो जाती है, 6-6 7-7 लेन्स हो जाती है। डॉग्स ओके, तो नेबर्स के डॉग्स हैं हमारे, वो भौंक रहे हैं। पर कंटिन्यू, तो यहाँ पर लेन्स में ड्राइविंग करते हैं हर बंदा, हर कार अपनी अपनी लेन में चलाएगा। जैसे आप देखेंगे इंडिया में लेन्स होती हैं, पर फिर भी लेन्स के बीच में भी क्योंकि व्हीकल्स बहुत तरह के हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, स्कूटीज हैं, और रिक्शा को बड़ी सड़कों पे नहीं चलती, छोटी छोटी सड़कों पे चलती हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, तो वो सब लेन्स के बीच में आ जाते हैं। फिर ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जगह भी नहीं है तो क्या करेगा, कोई बीच में आ ही जाता है। पर यहाँ पर लेन्स में ही ड्राइव करते हैं। लेन्स अगर आपकी लेन में ट्रैफिक है तो बाजू वाली लेन में, पर बीच में कोई नहीं होगा। इवन मोटरसाइकिल भी अपना पूरा लेन लेती है, और ऐसा नहीं होगा कि वो बीच में ड्राइव नहीं करेगी, 2 कारों के बीच में ड्राइव नहीं करेगी, अपनी अपनी लेन में होगी। तो ये लेन यहाँ पर लेन ड्राइविंग बहुत फॉलो करते हैं। ओके गाइस, हमने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है क्योंकि मैं रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा डार्क हो रहा था फ्रेम। बट एनीवे, फोर्थ पॉइंट हम लेन्स के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे और बोलेंगे कि लेन्स यहाँ पर बहुत सारी भी होती है और बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। सेम लेन में आप मोटरसाइकिल भी आ सकती है, कार भी आ सकती है, बड़े बड़े ट्रक्स भी आ सकते हैं। 18 व्हीलर जो 18 पहियों वाला जो बड़े बड़े सेमी ट्रक्स होते हैं, वो भी उसी लेन में आ जाते हैं। तो सेम साइज की लेन्स होती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, बहुत सारी भी होती हैं। 2 लेन से लेकर, सिंगल लेन से लेकर 2, 3, 4, 6 लेन्स तो आराम से आपने
एक तरफ के व्हीकल के लिए, एक तरफ के ट्रैफिक के लिए देखा है, 6 लेन इधर 6 लेन इधर, मतलब 12 लेन्स टोटल में। यूजुअली फ्रीवेज वगैरह पे ऐसी इतनी, तो हाँ बहुत सारी लेन्स, बहुत बड़ी लेन्स होती हैं यहाँ पे। ओके गाइस, 5th पॉइंट है हमने जो नोट किया है यहाँ पे, ये ट्रैफिक का रूल है कि जो येलो कलर की लेन होती है वो होती है ऑपोजिट ट्रैफिक के लिए, और वाइट कलर की लेन होती है सेम डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए। तो लेट्स से अगर आप सिंगल लेन वाली रोड पर हैं जिसमें एक तरफ व्हीकल जा रहा है, एक तरफ आ रहा है, मतलब सिंगल लेन है, अगर बीच में येलो कलर की लेन है तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रैफिक है, और अगर उसमें व्हाइट कलर की लेन है तो आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप यहाँ पे ड्राइव करने का प्लान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कलर की लेन है, उस हिसाब से आप ड्राइविंग में जो है आपको पता लगेगा कि सामने से कार तो नहीं आ रही, या हम ही सारे ट्रैफिक के डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहा। इसी में आपको एक क्विकली बताऊंगा यहाँ पे। वैसे तो हम जितना डीप जाएं, बहुत ये ट्रैफिक रूल बहुत डीप हो सकता है, पूरी बुक है इसके ऊपर DMV की यहाँ पर, बट सिंगल लाइन, मतलब एक सिंगल लाइन होती है लेन्स में, डबल लाइंस होती हैं, ब्रोकन लाइंस होती हैं। ब्रोकन अगर लेन्स हैं तो आप क्रॉस कर सकते हैं, सिंगल लेन है आप क्रॉस नहीं कर सकते अनलेस आपको टर्न लेना है, और अगर डबल लाइन है तो बिल्कुल उसको क्रॉस ही नहीं कर सकते। ये बहुत तरह के यहाँ पे लेन्स होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर ड्राइव करने का प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर जो DMV की ट्यूटोरियल लें, बुक ले, रीड करें, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। गाइस 6th पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा आपके लिए। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका में हॉर्न बजाना बहुत कॉमन नहीं है। जैसे इंडिया में हम तो देखते हैं कि घड़ी हॉर्न बजता रहता है और इंडिकेशन होती है कि भाई लाइट होगी, ग्रीन चले, या फिर मतलब कोई मोड़ पे भी आ रहा है तो हॉर्न बजाते हैं अलर्ट करने के लिए कि कोई आ रहा है बाइक के लिए, बहुत ओकेजन पे हॉर्न बजता ही रहता है। यहाँ पे अमेरिका में सिर्फ एक ही रीजन पे हॉर्न बजता है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि भाई तेरी गाड़ी मेरी लेन में आ रही है, टकराने वाले हैं, तो हॉर्न बजा दिया, ओए इधर देख क्या हो रहा है, ऐसा करके कि। और हॉर्न बजाना या मारना थोड़ा बुरा माना जाता है, इट्स बैड थिंग। हाँ, तो अगर मैंने हॉर्न मारा है तो लोग देखते हैं कि क्या हो गया, यू नो, लाइक इज एवरीथिंग ओके, या फिर लाइक पीछे वाले को भी लगेगा कि क्या हो गया, यू नो, अचानक से कि मतलब मेरे को हॉर्न मारा है, ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसे मैंने कैसे चला दिया, तो थोड़ा सा बुरा मानते हैं लोग कि अगर किसी को हॉर्न पड़ता है तो। बट सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट रोकने के लिए यहाँ पे हॉर्न बजता है, ना कि घड़ी ये बस हॉर्न बजाते रहो, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। गाइस 7th पॉइंट है, यहाँ पे हम टर्न सिग्नल्स जो है इंडिया में इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो लेफ्ट और राइट का लेन टर्न लेने के लिए होता है, उसको हम टर्न सिग्नल बोलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर नहीं बोलते हैं। आप किसी से अगर बात करें तो उसको टर्न सिग्नल बोलना, इंडिकेटर मत बोलना, वो नहीं समझ पाएगा। और वो ऑब्वियसली वो आप टर्न लेने के लिए यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। ये लॉ से बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है इसको देना। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने नहीं दिया और पुलिस वाले ने देख लिया तो आपको रोक के टिकट मिल जाएगी, चालान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है यूज़ करना। क्योंकि अगर मैं खुद ही ड्राइव कर रही हूँ, मेरे आगे वाला विदाउट सिग्नल अगर मेरी लेन में आ जाएगा तो मेरे को होगा ना कि क्या मतलब सिग्नल नहीं दिया आपने, ऑब्वियसली। और ये सब जगह भी है, ये हर कंट्री में होता है। मैं बस इसलिए बताना चाहूंगा, इसको यहाँ पे टर्न सिग्नल बोलते हैं, इसका इंडिकेटर नहीं बोलते हैं यहाँ पे। गाइस 8th पॉइंट, यहाँ पर स्टॉप साइंस होते हैं, और आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। स्टॉप साइन का कॉन्सेप्ट होता है अमेरिका में। यहाँ पर जब भी आप इंटरसेक्शन में एंटर करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, वहाँ पर एक स्टॉप का साइन होगा, और वहाँ पे गाड़ियों को रुकना ही होता है। और आपको रोक के चारों तरफ देखना होगा, सामने राइट लेफ्ट, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और अगर कोई आ रही है तो कौन सबसे पहले आया है। जो सबसे पहले आया होता है वही एंटर करता है इंटरसेक्शन में, और वही क्रॉस करता है स्टॉप साइन पे। स्टॉप साइन इज लाइक जो भी पहले अपने स्टॉप साइन पे पहुंचेगा वही पहले क्रॉस करेगा। और ये काइंड ऑफ एक बिना ट्रैफिक लाइट का, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक लाइट नहीं लगा सकते आप, छोटे छोटे इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पे स्टॉप साइन लग जाते हैं। और अगर हर बंदा ढंग से फॉलो करे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती। हाँ, जो सबसे पहले स्टॉप पे आया वो सबसे पहले जाएगा, फिर जो सेकंड पे आया फिर वो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, और आप खुद ही देखते रहो। हो जाता है मैनेज, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। एक बात ये बोलूंगा कि चाहे रात का टाइम हो, चाहे खाली पड़ी रोड, कोई नहीं हो, सन्नाटा हो, फिर भी आपको रोकना ही रोकना है स्टॉप साइन पे। आपको दिख रहा है दूर से कि चारों तरफ खाली पड़ा है, आप अकेले हो स्टॉप पे, बट आपको फिर भी रुकना पड़ेगा। और वो जो रुकना होता है ना, वो भी फ्यू सेकंड्स का रुकना होता है। ऐसे नहीं कि भी आप रुके और चल दिए, आप रुको लाइक विद इन, आई वुड से लाइक 2-3 सेकंड का, 2-3 सेकंड होता है कि हर तरफ देखो और चले जाओ, और फिर चलो। क्योंकि अगर आपने देख लिया तो टिकट है वो सीधी। बट फिर मैं ये बोलूंगा कि चाहे कोई हो चाहे कोई ना हो, खाली पड़ी हो रात का टाइम हो 2 बजे का, फिर भी आपको रोकना ही रोकना है। गाइस 9th पॉइंट है, यहाँ पर होता है सेंसर्स होते हैं ट्रैफिक लाइट्स पे। तो जैसे कि इंडिया में आपने देखा है कि इंडिया में हमारे यहाँ पे
टाइमर चलता है, जैसे आपको पता लग जाता है कि 15 सेकंड में ग्रीन हो जाएगी लाइट, तो आप बंद कर देते हो इंजन। गुड थिंग। यहाँ पे होता है सेंसर्स। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आ रही है तो लाइट ग्रीन होगी, गाड़ी नहीं आ रही तो सबकी रेड होती है लाइट। और ये इसलिए मैं बोलूँगा कभी यहाँ पे ना कोई, जैसे हम क्या करते हैं इंडिया में, अगर नहीं आता आगे बचा के निकाल लेते हैं, बंदा निकल जाता है, तो लाइट टाप लेते हैं बंदा, राइट। यहाँ पे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी लाइट अगर रेड है इसका मतलब किसी और की ग्रीन है, क्योंकि वो सेंसर से कंट्रोल्ड होती है। तो अगर आप यहाँ से ऐसे ब्रेक कर रहे हैं तो मतलब कोई तो आ रहा है किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो ब्रेक ना करें यहाँ तो पर। इंडिया में भी होगा ना कि भाई अगर आपकी रेड है और आप ब्रेक कर रहे हो तो किसी की तो ग्रीन होगी ना। नहीं, इंडिया में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमर होता है, टाइमर से 0-0 होता है। Right. तो अगर यहाँ पे आपकी रेड है, 30 सेकंड आपको मिले रेड है, उनकी ग्रीन मिल रही है, पर उनकी ग्रीन है ही है, चाहे कोई ना आ रहा हो फिर भी ग्रीन है। यूएस में ग्रीन तभी होगी जब कोई आ रहा है, हाँ। और अगर कोई नहीं आ रहा वो वहीं की वहीं येलो होके वहीं की वहीं रेड हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे तभी ग्रीन होती है जब कोई आता है, ना कि पूरा का पूरा टाइमर हम यहाँ पे रन नहीं करते हैं। गाइस 10th पॉइंट है यहाँ पर, जो मैं सबसे पहले जब अमेरिका आया था मैं देख के हैरान था। मैंने टैक्सी करी एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाने के लिए, जब सबसे पहले दिन मेरा अमेरिका में था 12 साल पहले। तो मैं देख रहा था रेड लाइट हो रही है, रेड लाइट से बंदा राइट लेके चला गया, क्योंकि इंडिया में तो रेड लाइट का मतलब रेड लाइट है, कोई नहीं जाता। बट यहाँ पर क्या था, रेड लाइट पे आप लोग राइट टर्न फ्री है, आप ले सकते हैं। वो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था जानना। इसको बस यही बोलूँगा, मेरे को शुरू में बड़ा अजीब था कि आप रेड लाइट से भी आप राइट जा सकते हो, तो रेड कैसे हुआ वो? तो यहाँ पे लिखा हो, हाँ। कई बहुत 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 कम लाइट्स होती हैं जहाँ पे लिखा होता है कि भी नो राइट ऑन रेड, कि मतलब रेड लाइट पे आप राइट नहीं जा सकते, वरना आप रेड लाइट पे राइट जा सकते हो, बस ट्रैफिक ना आ रहा हो। अगर नहीं लिखा तो आप जा सकते हो बस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए शुरू में जानना। गाइस 11 पॉइंट्स जो मुझे लगता है ये हर इंडियन, जो नए इंडियन यहाँ पे आता है अमेरिका, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जितनी सीट्स होती हैं कार में उतने ही मैक्सिमम पैसेंजर्स अलाउड हैं। जैसे अगर 5 सीट की कार है, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर और 3 पीछे, तो 5 ही लोग मैक्सिमम कार में बैठ सकते हैं। कोई ऐसे चिपक के, ऐसे अगर 2 लड़कियां हैं पतली बैठ गई या गोदी में बच्चे को बिठा लिया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर किसी ने पकड़ लिया आपको सीधा चालान मिल जाएगा। चालान को यहाँ पे टिकट बोलते हैं। जैसे वो मीम आती नहीं थी पहले कि कार का दरवाजा खुला, पीछे निकले जा रहे लोग। तो यहाँ पे गाइस जितनी सीट है कार में उतने ही लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी सीट बेल्ट होती है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा लोडिंग कर दी यहाँ पे तो इट्स अ फाइन, अगर किसी को अपने आप को देख लिया तो। यहाँ पे गोदी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बच्चों को नहीं बिठाते गोदी में। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, हमारा 12th पॉइंट है यही वाला, कि बच्चे जो बैठते हैं कार में एक सर्टेन लिमिट तक, वेट एंड एज के इन हाइट का अगर लिमिट होता है तो वो कार सीट में बैठते हैं। वैसे ऐसा सीधा गोदी में तो बैठता ही नहीं कोई, बाय द वे। और सीधा वो भी सीट पे नहीं बैठते कार की, वो किड्स की जो सीट होती है ना उसमें बैठते हैं। हाँ। तो बेसिकली उनकी एज, उनका वेट और उनकी हाइट, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी कार सीट लेनी है उनके लिए, बच्चों के लिए। तो पहले उनकी कार सीट जाएगी कार में, फिर वो बच्चा जाएगा वो कार सीट के ऊपर। तो इवन जैसे हमारा भी बेबी हुई रिसेंटली, तो हम भी उसके लिए हॉस्पिटल से उन्होंने भेजा नहीं जब तक उन्होंने चेक नहीं किया कि हमारे पास उसके लिए कार सीट है या नहीं कार में, कि भाई आप गोदी में लेके चले जाओ घर। नहीं, गोदी में अलाउड नहीं था। तो कार सीट आप हॉस्पिटल में लेके आओ और फिर वो वहाँ पे बैठेगी, चेक करेंगे, उसके बाद आप कार में लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कार सीट होती है, और यहाँ पर जितनी सीट होती है उतने ही मैक्सिमम पैसेंजर्स होते हैं कार के अंदर। तब जैसे पीछे की 3 सीट्स होगी ना और एक तो बेबी ने ले ली, तो अब सिर्फ 2 ही बंदे बैठ सकते हैं। एग्जैक्टली। गाइस 13 पॉइंट है, यहाँ पर स्पीड लिमिट जो होती है सब जगह की अपनी होती है और सब जगह लिखा होता है। इवन रेजिडेंशियल एरियाज में भी लिखा होता है, स्कूल के एरियाज में। ये 2 जगह मैंने जानबूझ के बोला है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज एंड स्कूल के जो एरियाज होते हैं वहाँ की स्पीड लिमिट थोड़ी कम होती है बाकी से, और सब जगह लिखा होता है कितना होता है, यूजुअली 15 से लेकर 25 तक की होती है। ऐसे माइल्स पर आवर की बात कर रहा हूँ ऐसे एरियाज में, और वो सब लोग फॉलो करते हैं। नहीं करने पर इट कैन बी अ फाइन, और इट कैन बी अ बिग फाइन अगर आपने स्कूल के जोन में अगर आपने स्पीडिंग करते पकड़े गए तो। स्कूल और ये जो रेजिडेंशियल एरिया, ये मेजर एरियाज हैं जहाँ पे आपको अच्छा फाइन पड़ सकता है, क्योंकि इट्स नॉट सेफ ना, क्योंकि लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, आसपास होते हैं।
14 पॉइंट गाइस, 14 पॉइंट जल्दी जल्दी करेंगे, लंबी बोर ना हो जाए आप लोग। यहाँ पे हाईवेज नहीं बोलते हैं, यहाँ जो जैसे इंडिया में बोलते हैं एक सिटी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो बड़े बड़े ज़्यादा स्पीड वाले फ्री हाईवेज होते हैं उनको हम हाईवे बोलते हैं इंडिया में। यहाँ पे उन्हें फ्रीवे बोलते हैं, और फ्रीवे यहाँ पे बहुत कॉमन है। फ्रीवे यहाँ पे बिना लाइट के होते हैं और लंबा लंबा जा सकते हो आप फ्रीवे से। आप एक फ्रीवे को अगर आप पकड़ के आप चाहो तो एक सिटी से सिटी, एक सिटी से स्टेट लंबा लंबा जा सकते हो। आप पूरा अमेरिका ट्रैवल कर सकते हो फ्रीवे से फ्रीवे में, और बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट होती है उनमें। अगर रेगुलर सिटी में स्पीड लिमिट होती है 45 से 55 की, वहाँ पर होती है 65 से लेकर 85 तक की भी होती है आराम से, और नॉन स्टॉप होता है, कोई उसमें लाइट्स नहीं होती। अगर आपको निकलना है तो आप एक रैंप लेंगे जिसको हम एग्जिट बोलते हैं, और अगर आपको चढ़ना है उसके ऊपर तो एक और रैंप बोलेंगे जिसको हम एंट्री फ्रीवे बोलते हैं, एंट्री करने के लिए। तो रैंप्स होते हैं एग्जिट करने के लिए। तो ये वाला ये रैंप का कॉन्सेप्ट, एग्जिट का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में भी है। यहाँ पर फ्रीवेज बोलते हैं इनको, और हर एक माइल में यूजुअली एग्जिट आ जाती है। 15 पॉइंट गाइस, यहाँ पर एक HOV और कारपूल लेन का कॉन्सेप्ट होता है। वो काफ़ी स्टेट्स में और काफ़ी सिटीज़ में मैंने देखा है। इनफैक्ट हम पहले कैलिफोर्निया में रहते थे, वहाँ तो बहुत कॉमन था। अभी हम टेक्सास में हैं, डालिस में कम कॉमन है पर है। और काफ़ी हम बीच बीच में ड्राइव करी हमने, यूटा करके एक स्टेट है, वहाँ पे हमने ड्राइव करी। कई बहुत जगह मिलेगा आपको, कई जगह पे नहीं मिलता। बट कारपूल और HOV लेन बोलते हैं। HOV मतलब हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल। तो बेसिकली वो प्रमोट करते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही व्हीकल में जाएं, जैसे कारपूल लेन, हम कारपूलिंग करते हैं इंडिया में। यहाँ पे यूजुअली हर बंदा सिंगल कार चलाता है। तो ज़्यादा लोग अगर सिंगल कार चलाएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और स्पेस ट्रैफिक होगा तो कम लोग, कंजेशन हो जाएगा, राइट। अगर आप एक कार में 3 लोग 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, कम कार्स होंगी रोड पे, कंजेशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट काइंड ऑफ एक प्रमोट करना चाहती है। और उसका एडवांटेज ये होता है कि उसमें आप डेडिकेटेड सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास जो कारपूल के हैं, HOV वाले हैं। तो लेन यूजुअली खाली पड़ी रहती है, तो एक फ़ायदा होता है। इसलिए एक काइंड ऑफ इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि आओ प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही कार में जाओ, तो ये बहुत यहाँ पे HOV और कारपूल लेन का कॉन्सेप्ट है अमेरिका में फ्रीवेज के ऊपर। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है पार्किंग। जब आप पार्किंग करते हैं किसी भी दुकान वगैरह के आगे, स्टोर के आगे, तो आपको जब कोई गाड़ी निकल रही हो तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कोई गाड़ी निकल रही है, आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं, लेट्स से वॉलमार्ट की बात करते हैं, कॉस्को की बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका में, और भाई पार्किंग मिलना ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। तो कि आपने गाड़ी निकलता हुआ देख लिया, तो अभी ना आप लोग उसकी वेट कर सकते हो, इंडिकेटर टर्न सिग्नल देके, इंडिकेटर नहीं टर्न सिग्नल देके, कि मैं आ गया हूँ, अब मैं इसकी स्पॉट पे मैं ही जाऊँगा। तो कोई जो आपके पीछे होगा या आगे से आ रहा होगा वो आपका स्पॉट नहीं लेगा फिर। तो गाइज ऐसे में क्या होता है कि आप अगर किसी और ने आपका टर्न सिग्नल देख लिया कि आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो, तो वो निकल जाएगा और आप ही उसके स्पॉट पे लगाओगे। मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ जो लाइव मैंने बनाई थी अभी, तो आप देखना, ये अभी मैं डाल देता हूँ। गाइस यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, देखो ये कार निकल रही है लेफ्ट पे, और मैंने यहाँ पे इंडिकेटर देके वेट कर रहा हूँ मैं इसकी। इस समय वो ही निकलेगी और मैं ही कार लगाऊंगा, कोई और नहीं लगाएगा। चाहे सामने से कोई कार आ रही हो, चाहे मेरे पीछे कोई कार हो मिरर में, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि मैंने इंडिकेटर दे दिया और वो निकल रही है, मैं ही लगाऊंगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया एक रूल है कि जब कार निकल रही होती है पार्किंग में और आप इंडिकेटर दे के उसका वेटिंग कर लो, तो वो आपका स्लॉट हो गया वो। अब आ गया हमारा टर्न, अब हम लगाएंगे यहाँ पे कार। गाइज नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मुझे लगता है ये जो कल्चर है, ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, ये सबको सीखना चाहिए इससे। तो यहाँ पे अगर कभी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में कभी कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं होती, हाथापाई नहीं होती, जो कि बहुत कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होने पे भाई सब गुस्सा हो जाते हैं, तूने मेरी गाड़ी मार दी, और कई बार तो हाथापाई हो जाती है, डंडे डुंडे निकाल के मार देते हैं। इनफैक्ट मैंने बचपन में भी ऐसा कई बार देखा है। ओल्ड दिल्ली का मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, वहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ में अगर टकरा जाता कोई तो लड़ाइयाँ हो जाती थी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो छोड़ता नहीं बंदा, गुस्से में कि भाई पैसे भी अभी हाथ के हाथ ले लेते हैं कि मेरी गाड़ी का इतना 5,000 खर्चा है, 5,000 दे, वरना मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे या फिर उसकी गाड़ी भी फोड़ देंगे जिसने टक्कर मारी है। बहुत चीज़ होती है यहाँ पे। सिंपल सा इंश्योरेंस का फंडा है, इंश्योरेंस सब जगह होती है, पर यहाँ पे ये कल्चर इतना बढ़िया है। जैसे हमारी गाड़ी लगी थी कुछ सालों पहले, 4-5 साल पहले कैलिफोर्निया में हमारी गाड़ी लग गई थी। किसी और की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी।
सबसे पहले तो हमने अपने आप को चेक किया कि हम ठीक हैं, हम कार से निकले, हमने उसको चेक किया क्या वो ठीक है, लोग थोड़े से गैदर हो गए, उन्होंने हम सबको चेक किया क्या हम सब लोग ठीक हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ क्लिक हुई, हमने इंश्योरेंस की डिटेल्स एक्सचेंज करी एंड वी आर ऑन द वे। हम घर वो घर, केस क्लोज्ड। फिर इंश्योरेंस डील करता है आपस में कि भाई किसकी गलती थी, उसको पैसे मिल जाएंगे, जैसे उसकी गलती थी तो हमें पैसे मिल गए हमारी कार के जो डैमेज हो गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे लगता है कि काफ़ी कंट्रीज़ को ये कल्चर सीखना चाहिए कि इंश्योरेंस इज़ टू टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में इमोशनल नहीं होना चाहिए कि गाइस इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी। और आपको डैमेज तो मिल ही रहा है ना, जो भी डैमेज हुआ है उसका आपको रिइंबर्समेंट तो मिल रहा है ना, तो फिर क्यों लड़ना? लड़ना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है ये कल्चर आगे भी फैलना चाहिए। और इंश्योरेंस बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छे से प्यार से सब डीलिंग हो जाती है। और देखो एक्सीडेंट होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि किसी की भी लगे, क्योंकि जब लगती है तो अपनी भी लगती है और दूसरे की भी लगी है ना, और प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई जानबूझ के नहीं करता, हो जाता है। तो बस एक गुड ह्यूमन बने और इंश्योरेंस को डील करने दें ये चीज़। 18 पॉइंट गाइस, हम बहुत क्लोज आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। 18 पॉइंट है कि यहाँ पे जो भी सारे ड्राइवर्स होते हैं ना एक कार का, जैसे एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो चारों को इंश्योरेंस में ऐड होना ज़रूरी है ड्राइव करने के लिए। अगर लेट्स से मियाँ बीवी पापा मम्मी चारों के चारों लोग एक ही कार चला रहे हैं और किसी दिन एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस फिर आपको पे नहीं करेगी वो, अनलेस चारों के चारों जो भी ड्राइवर्स हैं कार में एडेड है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबकी प्रोटेक्शन के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए ये हर ड्राइवर को यहाँ पे कार की इंश्योरेंस में ऐड होना ज़रूरी है। 19 पॉइंट गाइस, ये मुझे लगता है ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है जो कि आगे फैलना चाहिए। स्कूल की जब बसेस आती हैं, स्कूल की बसेस से जब बच्चे चढ़ रहे होते हैं उतर रहे होते हैं तो आसपास का सारा ट्रैफिक रुक जाता है अमेरिका में और बच्चों को चढ़ने देता है पूरा। जो स्कूल बस होती है उसमें से एक स्टॉप का साइन निकलता है, लाइट फ्लैश करती हैं अलर्ट करने के लिए दोनों तरफ रोड के कि बच्चे आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और ये देख के हर कार रुक जाती है। आगे की पीछे की जहाँ पे भी कार्स होंगी उस टाइम सब रुक जाएंगी और स्कूल के बच्चे पहले उतरेंगे जब तक वो स्टॉप साइन बंद नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं। बच्चे भाग भी सकते हैं सड़क पे, एक्सीडेंट ना हो। ये मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत अच्छा है और बाकी बहुत कंट्रीज को ये पॉइंट सीखना चाहिए। और इसी पॉइंट पे मिलता जुलता पॉइंट है यहाँ गाइस, पेडेस्ट्रियंस आर किंग ऑफ द रोड। मतलब अगर जो पैदल चल भी रहा होगा ना सड़क पे, उसके लिए हर गाड़ी रोकती है। उस पैदल चलने वाले को, जो रोड क्रॉस कर रहा है बंदा, उसको लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे सिंपल सा रूल है, जो भी रोड क्रॉस कर रहा है गाड़ी रुकेंगी, बंदे ने रोड क्रॉस कर लिया तो गाड़ी जाएगी। क्योंकि हमें पता है इंडिया में कैसे रोड क्रॉस कर रहा होता है, आगे पीछे से ऐसे गाड़ी निकल जाती हैं, क्रॉस करते करते निकल जाती हैं। देखो ये भी लॉ है कि भी जो भी वॉक कर रहा है उसको वो वॉक साइन से ही पहली बात तो करना चाहिए, ठीक है ना, बाय लॉ। और जस्ट इन केस वो नहीं कर रहा, वो बीच में से कहीं से क्रॉस नहीं, कई बार अब जैसे स्टोर पे आप पार्किंग लगा के वॉलमार्ट जा रहे हैं, वहाँ पे तो कोई ऐसा वॉक साइन नहीं होता, वॉक साइन। तो मैं तो बड़ी स्ट्रीट की बात कर रही हूँ, अगर बड़ी स्ट्रीट से आपको क्रॉस करना है तो वॉक साइन का बटन दबाओ और आप सीधा वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे वॉक साइन की, यहाँ पे ना हर बड़े इंटरसेक्शन पे एक वॉक साइन होता है, वो बटन दबाओ तो आप रोड क्रॉस करते हो। उससे गाड़ियाँ अलर्ट हो जाती है कि कोई क्रॉस कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली वहां से करें, ऐसा नहीं है तो जहाँ से भी करेंगे तो गाड़ियाँ रुकेंगी आपके लिए, बिंदास बेझिझक वॉक करते हैं। प्लीज थोड़ा देख लें, जस्ट इन केस कोई ऐसा ड्राइवर है जो नहीं फॉलो कर रहा है, दारू पी कर रहा है, इट्स जस्ट फॉर योर आपकी लाइफ है। हाँ, लाइफ आपकी है। ये नहीं कि रजत ने कहा था कि आंखें बंद करके क्रॉस कर लो तो कर लो। 21st पॉइंट गाइस, यहाँ पे आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि अमेरिका में मोस्टली जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वो सब सेल्फ होते हैं। आप खुद ही पेट्रोल भरते हो, गैस भरते हो, इवन हवा वगैरह भी कार की खुद ही करते हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई और आपके लिए करता है फ्री में, बट यहाँ का आपने देखा होगा कि यहाँ पे खुद ही करते हैं लोग। और यहाँ पे पेट्रोल नहीं बोलते, गैस बोलते हैं। जब आप आओ तो आप पेट्रोल बोलोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। गैस बोलेंगे, पेट्रोल पंप नहीं होता, गैस स्टेशन होते हैं। गैस स्टेशन होता है और गैस मिलती है, डीजल भी मिलता है। जो टायर के अंदर होती है उसे एयर बोलते हैं। 22nd पॉइंट गाइस, यहाँ पे जो सारे इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, इवन कॉप्स, अगर वो लाइट जला के जा रहे हैं, लाइट जला के सायरन के साथ, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। सारी गाड़ियाँ रुकेंगी उनके लिए। अगर सेम लेन में है तो, दूसरी लेन में है और बीच में डिवाइडर नहीं है तो रुकेंगी। बीच में डिवाइडर है तो रुकने की जरूरत नहीं है दूसरी लेन वालों को,
बट उनको प्रायोरिटी मिलती है, ऐसे सड़क खाली हो जाती है उनके लिए। और ये भी कल्चर इंडिया में भी आने लगा है, मैंने देखा काफी वीडियोस, बट इट्स अ गुड थिंग जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। इवन और भी बहुत कंट्रीज में है कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए वो जा रहे हैं। हो सकता है किसी के घर में आग लगी हो, कोई पुलिस की इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट हो, तो इमरजेंसी व्हीकल्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लास्ट पॉइंट गाइस, फाइनली और मिलती जुलती सिचुएशन, हम कॉप्स की बात करेंगे। यहाँ पे पुलिस नहीं बोलते हैं, यहाँ कॉप्स बोलते हैं। थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है गाइस, कॉप्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। लेट्स से अगर कभी किसी कॉप ने आपको अगर पुल ओवर किया, पुल ओवर मतलब आपने उसने आपको रोका, तो सबसे पहले तो अपनी कार में बैठे रहें, बाहर निकल के हाँ भाई गुड मॉर्निंग ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। कार में बैठे रहें, स्टीयरिंग पे हाथ होना चाहिए आपका, उसको बेसिकली आपके हाथ दिखने चाहिए। अगर आपका हाथ जेब में है या फिर नीचे है, ऐसे है, तो उसको डाउट है कि आपके पास गन हो सकती है और वो शूट भी कर सकता है आपको। उनके पास पूरी अथॉरिटी है। वो बेसिकली आपके पास आएंगे, शीशे पे नॉक करेंगे, आप शीशा नीचे करेंगे, स्टीयरिंग पे हाथ होगा, वो आपसे आईडी और रजिस्ट्रेशन वगैरह पूछेगा। आपको सिर्फ ये बोलना है आई एम गोइंग टू रीच आउट टू माई आईडी, बेसिकली अपना वॉलेट में लेके आऊँगा। आपको एक बार बोलना है उसे, क्योंकि अगर आपने सीधा निकाल दिया, हो सकता है उसको ये भी लग सकता है कि आप लोग गन निकाल रहे हो अपने ग्लव बॉक्स में से। तो एक बार ये बोल दें कि मैं अपना वॉलेट निकालने वाला हूँ, उसमें मेरा आईडी है। बेसिकली उसको क्लियर इंडिकेशन दें, मेरा वॉलेट में मेरा आईडी है, मैं आपको आईडी देने वाला हूँ, ये रखा मेरा आईडी। तो बस बेसिकली उसके आपको हाथ दिखाने हैं उसको। मतलब जब वो और सीधा जो वो बोल रहा है, अगर वो मांग रहा है आपसे आईडी, तभी दोगे, ना कि भी आप पहले ही बोलने लग जाओ ये हो गया वो हो गया। वो पहले नहीं सुनते, वो उनको बस ये है कि भाई पहले तो आईडी लेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह लेंगे। बस ये रजत का पॉइंट है कि भाई पहले लाइक उनको भी अपनी सेफ्टी की ज्यादा होती है, तो अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखें ताकि उनको लगे कि भाई हाँ सब सही है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ था, सर्दी का टाइम था, मैं नया आया हुआ था, मेरे को हार्डली 2 महीने हुए थे अमेरिका आए हुए। मेरे दोस्तों के साथ हम रात को गए थे, हमारा टायर पंचर हो गया फ्री वे के ऊपर, जो कि बहुत स्पीड होती है, तो हमने साइड में लगा लिया। अब बिकॉज फ्री वे पे टायर पंचर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत स्पीड से गाड़ी चलती है, 100 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड से होती है। तो पुलिस वाला जा रहा था, उसने देख लिया, तो उसने सबसे पहले बोला जितने भी लोग हैं सब बाहर आ जाओ कार के। हम बाहर आ गए। अब मैं थोड़ा दूर खड़ा था और हाथ मेरे ऐसे थे, सर्दी का टाइम था, हाथ ऐसे थे, या एक्चुअली जेब में था मेरा हाथ। तो उसने इंग्लिश में बोला कि कैन आई सी योर हैंड्स। मैं थोड़ा दूर खड़ा था, मैं, और फ्री वे पे इतना शोर होता है, सुनाई नहीं देता, मैंने सुना नहीं। उसने इस बार ना अपना हाथ अपनी गन पे अपना हाथ रख के बोला कैन आई सी योर हैंड। मेरे दोस्त बोलते मुझे अपने हाथ बाहर निकाल। तो मैंने उसे ऐसे हाथ दिखाए, तब उसने हमसे हमारी हेल्प करी, वरना ही वाज रेडी टू शूट। क्योंकि उस पुलिस वाले को अपनी सेफ्टी पहले देखनी होती है। और मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मैं थोड़ा दूर खड़ा था, रात का टाइम था, फ्री वे पे शोर मच रहा था। तो बस यही है कि जो कोई नया आ रहा है अमेरिका, उसको बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रैफिक रूल्स, ड्राइविंग रूल्स जानना है अमेरिका में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबके साथ जो ये रूल्स जानने में इंटरेस्टेड है। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।